तो इस वीडियो में हम ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज देखेंगे कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो 2+4, तो जो 2 और 4 है ये ऑपरेंड्स हैं या इनको डेटा बोल सकते हैं, और जो प्लस है ये ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेंड्स हो गया, ये ऑपरेटर हो गया। ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर 3 तरीके के होते हैं सी लैंग्वेज में। पहला यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कैसा होता है जब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है x प्लस प्लस कॉमा प्लस प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो प्लस प्लस है ये यूनरी ऑपरेटर है, और इस यूनरी ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इस यूनरी ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर आगे प्लस प्लस लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को कि कैसे ये काम करता है। जैसा कि हमने x की वैल्यू 3 ले ली, ठीक है, और हमने x में प्लस प्लस ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है। तो ये क्या करेगा? x इक्वल्स टू x प्लस 1 कर देगा। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी? 4 हो गई। ठीक है। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, प्लस प्लस एक्स। ठीक है। x की वैल्यू हमने 3 कर दी, फिर क्या करेगा? प्लस प्लस एक्स, एक्स में x प्लस 1 कर देगा। ठीक है। तो वो क्या इक्वल्स टू क्या हो गया? x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 4 हो गई। ठीक है। अब हम ये डिफरेंस देखते हैं कि आगे प्लस प्लस लगाना और पीछे प्लस प्लस लगाने में क्या डिफरेंस है। तो आगे प्लस प्लस लगाना इसको प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और जो पीछे प्लस प्लस लगाना इसको पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो हम एक प्रोग्राम के जरिए इसको समझते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें। जैसे इंट x इक्वल्स टू 0 लिखा, x इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है। ठीक है। अब हमने प्लस प्लस एक्स किया और इसकी वैल्यू हमने y में डाल दी। ठीक है। क्या किया हमने? एक इंटीजर लिया, इंटीजर वैल्यू लिया, जिसमें हमने इंटीजर लिया, उसमें हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया हमने x, और x में हमने 3 इनपुट डाल दिया। ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया? फिर x में हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा करके जो वैल्यू आएगी उसको हमने y में स्टोर कर दी। ठीक है। अब हमने प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने में जो y की वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने x की वैल्यू 3 डाली, ठीक है, पहले की तरह। ठीक है। हमने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया x में और उसकी वैल्यू हमने y में कर दी। ठीक है। अब हमने प्रिंट करवाया y को अब जब हम प्रिंट करवाएंगे तो इसका आउटपुट 3 आ रहा है। 3 क्यों आ रहा है? अब इसका रीज़न हम समझते हैं कि ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि x प्लस प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, तो इक्वल्स टू इसको y में स्टोर कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या करेगा? पहले x की वैल्यू ही y में स्टोर कर देगा। ठीक है। ये x की वैल्यू बढ़ाएगा नहीं, ये जो x की पुरानी वैल्यू है इसको y में स्टोर कर देगा और वही प्रिंट करवा देगा। अब जब ये प्रिंट हो जाएगा, जब इसके बाद ये x बढ़ेगा तब ये x4 हो जाएगा। तो मतलब अब जैसे ये आउटपुट हो गया, अब आप प्रिंट क्या करवाएंगे? x करवाएंगे। मान लीजिए ये मैंने प्रिंट y करवाया है, लेकिन हमने अब जैसे कि हमने इसमें प्रिंट y करवाया है, हमने प्रिंट y ना करवा करके हमने प्रिंट अगर x करवाया होता तो इसमें वैल्यू x की क्या आती? x की वैल्यू 4 आती, क्योंकि ये पहले y में स्टोर हो गया फिर इसके बाद बढ़ा। ठीक है। तो y की वैल्यू 3 हो गई, फिर x की वैल्यू 4 हो गई। ये ऐसे काम करता है। ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? पहला तो यूनरी ऑपरेटर हो गया, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर हो गया। बाइनरी ऑपरेटर में 6 ऑपरेटर्स आते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या काम करता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का क्या है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो या रिमाइंडर बोलते हैं इसको। ठीक है। अब जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो इसकी हाई प्रायोरिटी होती है, और प्लस और माइनस इसकी लो प्रायोरिटी होती है। हाई प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? ये पहले कैलकुलेट होता है, और लेस प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है? ये बाद में कैलकुलेट होता है। ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 5 है,
तो दोनों को ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 5 है। अब इसको मॉडुलो करेंगे, मॉडुलो करके जो वैल्यू आएगी उसको हम वाई में डाल देंगे। तो ए और बी को जब मॉडुलो करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 ही आएगा, इसका शेष तो है 2 ही आएगा। तो 2 जो है वाई में स्टोर हो गई, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर देख क्या होता है, दो वैल्यू की तुलना करना। जो दो वैल्यू होती हैं उनकी तुलना करना रिलेशनल ऑपरेटर का काम है। अगर तुलना सही है तो ट्रू आएगा, 1 आएगा मतलब, और अगर फॉल्स है तो 0 आएगा, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, ठीक है। ए लेस देन बी, क्या ये सही है? अगर सही है तो उसकी वैल्यू वाई में स्टोर कर दी जाए। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, मतलब सही है, तो उसको वाई की वैल्यू में स्टोर कर देंगे, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ट्रू का 1 होता है, ठीक है। ए इक्वल्स टू बी, मतलब ए बी के बराबर है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो नहीं, बराबर नहीं है, तो 0 आ जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है, समझ गए आप। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, इसका आउटपुट फॉल्स और ट्रू में दिखाता है। जब भी इसका आउटपुट आएगा ये फॉल्स और ट्रू में दिखाएगा, ठीक है। लॉजिकल और होता है, लॉजिकल और को इस तरीके से लिखते हैं, लॉजिकल एंड को डबल एंड में लिखते हैं, लॉजिकल नॉट को इस सिंबल से लिखते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है। अब हम क्या करेंगे, ए को 4 से कंपेयर करवाएंगे और बी को 1 से कंपेयर करवाएंगे, और फिर लॉजिकल और ऑपरेटर हमने लगा लिया है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ए 4 से बड़ा है, ए जो है 4 से बड़ा है, नहीं 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 बड़ा है, गलत हो गया, ठीक है। और बी 1 से बड़ा है, हाँ बी 1 से बड़ा है, तो इन दोनों में से कौन एक भी अगर सही हुआ तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और कि यही कंडीशन होती है कि दो वैल्यू में से किसी एक वैल्यू अगर ट्रू होती है तो वो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब ये ट्रू आउटपुट देगा, ठीक है। अब कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। इनमें 3 ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें 3 ऑपरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वेरिएबल, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। तो अब एक्सप्रेशन 1 में क्या है, एक्सप्रेशन 2 में क्या है, एक्सप्रेशन 3 में क्या है। वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2, फिर कोलन, फिर एक्सप्रेशन 3, ये ऐसे लिखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे काम करता है। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5 एंड सी ले लिया, ठीक है हमने, तो वेरिएबल हमारा सी हो गया, ठीक है। एक पहला एक्सप्रेशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, ए कोलन बी, फिर सेमी कॉलन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या बी से बड़ी है, जी पूछ रहा है, ए की वैल्यू क्या बी से बड़ी है, हाँ ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ठीक है। तो अगर बड़ी है तो ए प्रिंट कर दो, अगर बड़ी नहीं है तो बी प्रिंट कर दो, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर ए बी से बड़ा है, अगर ये सही है, अगर ए बी से बड़ा है, अगर ये सही है तो ए प्रिंट करो, अगर ये सही नहीं है तो बी प्रिंट कर दो। तो हाँ ये सही है, तो इसलिए सी में क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। ये ऐसे काम करता है कंडीशनल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर को हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते कैसे हैं, अब जैसे लिखते हैं x प्लस इक्वल्स टू 3, x मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 3, x मॉडुलो इक्वल्स टू 3, x माइनस इक्वल्स टू 3, x मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू 5, ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरीके से हम लिखते हैं। अब x प्लस इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब होता है, x में 3 जोड़ करके फिर x में ही डाल दो, इसका क्या मतलब होता है, x में 3 जोड़ करके x में ही डाल दो। अब x मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब होता है, x में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको x में ही डाल दो। तो इस तरह ये काम करता है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे x इक्वल्स टू 5 है ना, और हमें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। x माइने इक्वल्स टू 3, तो इसका क्या करेगा, x में से 3 घटा करके x में डाल दो, तो आउटपुट क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं,
x इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। पहले हमने x की वैल्यू डिफाइन कर दी कि हमें 5 है, फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू फिर में हमने 6 डाल दिया। तो अब क्या आउटपुट ये नया नया दिखाने लग जाएगा, x की वैल्यू 6 आ रही है अब। तो ये ऐसे काम करता है। अब बिट वाइज ऑपरेटर क्या कैसे काम करता है, ये वैल्यू को बिट में बदलते हैं फिर इन्हें ऑपरेट करते हैं। जो भी आप वैल्यू डालेंगे इसको पहले बिट में कन्वर्ट करेगा, फिर ये ऑपरेट करते हैं। तो बिट वाइज एंड होता है, बिट वाइज और होता है, बिट वाइज नॉट होता है, बिट वाइज एक्सॉर होता है। अब इसका सिंबल कौन सा होता है, एंड का ये एंड सिंबल होता है, और का इस तरीके से सिंबल होता है, नॉट का टिल्ट करके सिंबल होता है, और एक्सॉर का ये ऊपर एरो की तरह ये शो करता है। ये इस तरीके का इसका सिंबल होता है। एक एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे हम ऑपरेट करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। जैसे हमने ए की वैल्यू 5 ले ली, बी की वैल्यू 6 ले ली, ठीक है। अब हमने और बिट वाइज और ऑपरेटर का यूज़ किया, तो ये कैसे काम करेगा। अब ये जो ए की वैल्यू है इसको पहले बिट में कन्वर्ट करेगा। अब ए की वैल्यू 5 में बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 101, ठीक है। फिर 6 को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 110, ठीक है। अब इसका और कर देंगे, और आप जानते ही हैं कैसे करते हैं, 10 का और क्या होता है, 1 होता है, 01 का और 1 होता है, 11 का और 1 होता है, और फिर 1 1 1 तीन बार 1 आया तो इसकी वैल्यू हम बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे। अब डेसिमल में जब चेंज किया तो ये 7 हो गई। तो इसका जो आउटपुट वाई में आएगा, ठीक है, और ए बिटवाइज और को बी से हमने ऑपरेट किया था और उसकी वैल्यू हमने वाई में डाली थी। अब वाई की वैल्यू अब क्या आएगी, 7 आ जाएगी। अगर आपने कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी अगर कन्वर्जन नहीं देखा है तो हमारे वीडियो में पड़ा हुआ है, हमारे सीरीज़ में, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर को ही बोलते हैं। जो हमने अभी कंडीशनल ऑपरेटर देखा है उसको ही हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 3 ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमें 3 ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, ठीक है। अब ए क्या बी से छोटा है, ए क्या बी से छोटा है ये पूछ रहा है। तो अगर ये सही है तो ए प्रिंट कर दो, अगर नहीं सही है तो ये बी प्रिंट कर दो। तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, तो गलत है स्टेटमेंट। हाँ, ए की वैल्यू बड़ी है बी से, तो कौन सा मतलब फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। तो कौन सा वैल्यू प्रिंट होगी, बी प्रिंट होगी। अब बी की वैल्यू क्या है, 4 है। अब 4 किस में असाइन हो जाएगा, सी में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। जैसे यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर में प्लस प्लस ए का क्या मतलब होता है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ए ए प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। माइनस माइनस ए का क्या मतलब होता है, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ए माइनस माइनस का क्या मतलब होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, इसको भी ऑपरेटर बोलते हैं, ये भी यूनरी ही ऑपरेटर है। अब साइज ऑफ ऑपरेटर का क्या काम होता है, जब भी हम किसी नंबर या किसी कैरेक्टर का हम पता लगाना चाहते हैं कितनी वैल्यू कंज्यूम करता है या कितनी वैल्यू मेमोरी में लेता है, उस तब हम साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे साइज ऑफ 2, जो 2 नंबर है इसकी कितनी वैल्यू ये कंज्यूम करता है हमारी मेमोरी में, कितनी वैल्यू हमारे मेमोरी को ले रहा है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर उस लिए यूज़ करते हैं हम। तो हमने साइज ऑफ ब्रैकेट में हमने 2 लिख दिया, ठीक है, और जो 2 की जो मेमोरी कंज्यूम कर रहा है उसको एक्स में डाल दो, इसका मतलब ये हुआ। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि जो डेसिमल जो नॉन डेसिमल वैल्यू होती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, जिसमें पॉइंट्स नहीं होता, ये है हमारा 2 वैल्यू मेमोरी में कंज्यूम करता है। देन अब आगे और देखते हैं, जैसे इंटीजर नॉन डेसिमल वैल्यू हो गई, ये 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। इंटीजर जो वैल्यू होती हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं और इंट 2 हमने लिख दिया, तो जो 2 है ना, 2, वो हमारा 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब फ्लोट और डेसिमल वैल्यू, जो फ्लोट और डेसिमल वैल्यू होती है ये 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करती है। मतलब अगर आपने फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लिया है और आप उसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू डालने वाले हैं, तो ये 4 बाइट आपकी प्रोग्राम में ये ले लिया इसने, ठीक है। अब डबल वैल्यू क्या होती है, डबल वैल्यू कितनी कंज्यूम करती है आपकी मेमोरी, 8 बाइट ये कंज्यूम करती है आपकी मेमोरी में, ठीक है। कैरेक्टर वैल्यू क्या, कैरेक्टर वैल्यू कितनी कंज्यूम करती है, ये 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करती है। जैसे कैर, और आपने कोई कैरेक्टर आपको स्टोर करवाना है, ठीक है, तो आपने अगर
एल लिख दिया एल, तो ये 1 बाइट ले लेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं ये कैसे कंज्यूम करता है। जैसे आपने इंट एक्स ले लिया, तो एक्स क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, अब वेरिएबल में कोई ना कोई डेटा तो कंपाइलर ने पहले से स्टोर करके रखा ही होगा। ठीक है, रखा हुआ है, तो वो जो रखा हुआ डेटा है वो 2 बाइट कंज्यूम कर लिया उसने। तो इसका मतलब ये होता है। सो अभी सी लैंग्वेज के और लेक्चर्स आएंगे। और थैंक यू।